चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। यहां हमारे पास है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज a is x cube into y cube and b is x into y cube, x and y are prime numbers, then HCF of a comma b is what? तो HCF निकालना है। हमें पता है दो नंबर्स का जब हम HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं या फिर जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी पावर्स में लीस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक तो दिया हुआ है नंबर ए क्या है, एक्स क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, वहीं बी जो दूसरा नंबर है वो दिया हुआ है x इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे इसका HCF लेना है तो HCF में प्राइम नंबर्स मेरे पास x और y ही आएंगे, इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर तो आएगा नहीं। लीस्ट पावर लेनी होती है प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो अब लीस्ट पावर में देखो यहां x की पावर है 3 और यहां x की पावर है 1, तो HCF में x की जो लीस्ट पावर है वो है 1 आ जाएगी, और y की यहां पावर है 2 और यहां पावर है 2, तो लीस्ट पावर 2 में लीस्ट नंबर इज 2, तो y की पावर यहां पर 2 आ जाएगी। तो HCF जो है वो बन जाएगा x इंटू वाई का स्क्वायर। x इंटू वाई स्क्वायर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझते हैं हम। a जो है a कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है, मतलब a क्या है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। वही b क्या है, x इंटू वाई इंटू वाई। अब अगर आपको HCF लेना है, HCF में आप कॉमन पावर्स लेते हो बस, तो एक कॉमन पावर x आ जाएगी। ठीक है, और x तो कॉमन निकल नहीं सकते, एक कॉमन पावर y आ जाएगी, इंटू होगा, और एक कॉमन पावर y, पावर मतलब फैक्टर, सॉरी, एक कॉमन फैक्टर x आएगा, फिर दूसरा कॉमन फैक्टर y आएगा और एक कॉमन फैक्टर y और आ जाएगा, तो ये हो गया इफेक्टिवली x इंटू वाई का स्क्वायर। तो x इंटू वाई स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। ठीक है।